नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी संस्कृति के 4 वेद ही धर्म ग्रंथ हैं। वेदों से उपनिषद और उपनिषद से भगवत गीता है। वाल्मीकि कृत रामायण, वेद व्यास रचित महाभारत और पुराण इतिहास और परंपरा के ग्रंथ हैं। पुराण का अर्थ प्राचीन है। हिंदू धर्म में मुख्य 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण है, जो महत्वपूर्ण और अत्यंत प्राचीन है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। कृष्ण चरित्र होने के साथ राम का भी वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में आकाश, सूर्य, समुद्र, पर्वत, परिणाम और देवी देवताओं की उत्पत्ति का संपूर्ण वर्णन है। 18 पुराणों में से विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके रचयिता पराशर ऋषि हैं। विष्णु पुराण में भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अद्भुत और उज्ज्वल वर्णन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रसन्न रूप से बह रही है। अगर ऐसा है भी यह पुराण विष्णु परक है, तो भी भगवान शिव के लिए इस पुराण में कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया है। संपूर्ण विष्णु पुराण में शिव जी का प्रसंग बाणासुर संग्राम में ही आता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शिव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्री भगवान कृष्ण अपने मुख से कहते हैं। विष्णु पुराण बाकी के सभी पुराणों से छोटा है। विष्णु पुराण 6 भागों में विभाजित है। कई ग्रंथों में 23,000 श्लोक का उल्लेख मिलता है, परंतु इस समय 7,000 श्लोक ही मिलते हैं। विष्णु पुराण वेद व्यास के पिता पराशर ऋषि द्वारा रचित है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन, उसके भक्तों का वर्णन मिलता है। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप तथा ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद रोचक कथाएं दी गई हैं। दूसरे अध्याय में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष का वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय में मनवंतर, वेद की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि के बारे में कहा गया है। चौथे अध्याय में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा के वचन और उनकी वंशावलियों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है और 6वें अध्याय में प्रलय और मोक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है। रचनाकार पराशर ऋषि। इस पुराण के रचयिता पराशर ऋषि हैं। पराशर ऋषि महर्षि वशिष्ठ के पौत्र और वेदव्यास के पिता है। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक कथाएं हैं। पृथु के कथन वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रोत्साहन दिया गया है। कृषि व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। घर परिवार, ग्राम, नगर आदि को जोड़कर परिवारों को सुरक्षा देने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया है। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षणभंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय में भी सिद्धांतों और आदर्शों का त्याग नहीं करने की बात कही गई है। कृष्ण चरित्र का वर्णन। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण चरित्र वर्णन मुख्य है। संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी मिलता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोकरंजक तथा लोकहित को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा को एकता रखने की शक्ति का महिमा समझाया और अन्याय का प्रतिशोध करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश उनकी लोकोपकारी छवि दिखाई देती है।
भगवान श्री कृष्ण के जीवन में लोकोपयोगी घटनाओं को अद्भुत रूप से प्रस्तुत करना भक्ति का लक्षण है। उस महामानव के लिए भक्ति भाव रखना भी एक निशानी है। विष्णु पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी भली भांति ज्ञान हुआ है। आत्मा को जन्म मृत्यु से हीन बताया गया है। आदि प्राणियों में आत्मा का ही निवास स्थान है। कर्तव्यों का पालन। विष्णु पुराण में ऋषियों, क्षुद्रों और स्त्रियों को श्रेष्ठ माना जाता है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे अन्य कर्म किए बिना ही सद्गति मिलती है। इसी प्रकार क्षुद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा गया है, अर्थात क्षुद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियां पति की सेवा से ही धर्म को प्राप्त कर लेती हैं। आध्यात्मिक चर्चा। विष्णु पुराण में मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम कहा गया है। मनुष्य जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छुक रहते हैं। मनुष्य मोह माया की जाल से मुक्त होकर उचित कर्म करता है। विष्णु पुराण में निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का संदेश दिया गया है। मनुष्य जीवन में कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही पालन किया जाता है। कर्तव्य निभाते हुए मनुष्य चाहे वन रहे या घर में भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। आज हमने विष्णु पुराण के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।